हेलो ट्रेडर्स, आज है 8 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को देखने को मिलने होगा कि मतलब प्री मार्केट ओपनिंग हो चुकी है एंड जस्ट यहीं पे मैंने मार्केट को शॉर्ट किया है जहां से प्री मार्केट ओपनिंग दे रही है। ठीक है, यहीं पर मैंने क्वांटिटी प्रेस कर लिया था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप पिछले दिनों के अंदर निफ्टी में काम कर रहे थे, आज सडनली बैंक निफ्टी में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स लोग थे जिनका रिकमेंडेशन था कि सर आप निफ्टी में काम कर रहे हो लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी का अभी का मार्केट हमें समझ में नहीं आ रहा। सो प्लीज सर हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी के अंदर अभी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो शॉर्ट किया, यही से मार्केट फॉल दिखा रहा है, लेकिन एक यहाँ पर सपोर्ट है सर, एक ये वाला सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी को हमारा टारगेट कंप्लीट करना है तो इस सपोर्ट को पहले ब्रेक करना ही होगा सर, क्योंकि ये एक हेवी सपोर्ट होता है। ठीक है, सो इसको एक बार ब्रेक डाउन देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, हमारा प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ गूगल टाइम हर एक चीज दिखाऊंगा एंड आप लोग देख सकते हो कि जहां पर हमारी एंट्री हुई थी मार्केट उसी जगह से फॉल करना स्टार्ट हो गया है ना। सो आप लोग भी ये चीजें कर सकते हो एंड आप आज आपके लिए ही मैंने ये वीडियो क्रिएट किया क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर डिमांड था कि सर बैंक निफ्टी के अंदर का सेंटिमेंट हमें समझाने की ट्राई कीजिएगा एंड यहाँ पर मार्केट अभी क्या चल रहा है, क्या करने वाला है, वो कैसे समझे, हर एक चीज को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ आपको वो ट्रस्टली फॉलो करना पड़ेगा हर एक चीज को, तभी आप जाकर के इन हर एक चीज को समझ पाओगे। ठीक है, सो अभी जानते हैं सबसे पहले कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है सर, उसके बाद में आगे की बात आती है। ठीक है, सो मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जो मार्केट है ना ट्रेडर्स, मार्केट अभी क्या कर रही है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को, जो प्रीवियस डिमांड सप्लाई गैप फिलिंग वाला एरिया फिबोनाची लेवल, बहुत सारे कंफर्मेशन के बाद में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इस इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट देखो रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। एंड मैंने आपको बोला था पिछली क्लासेस के अंदर कि जब भी इस तरीके का कोई लेवल दिखे तो समझ जाना वो एक मार्केट का बेस लेवल है। अब मार्केट का बेस लेवल का मतलब क्या हुआ? देखो, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक बेस बनाना होता है, फिर उस बेस के ऊपर हम लोग एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, है ना। इसी तरीके से होता है, पहले बेस बनता है फिर बिल्डिंग बनता है। सो मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। मार्केट का बेस थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। मार्केट का बेस कुछ इस तरीके का होता है कि अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को, वेट कीजिएगा आपको मैं बताने की यहाँ पर ट्राई करता हूँ, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, उसको रिटेस्ट करता है, उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, मतलब आपको मैं सिंपल वर्ड में समझाने की ट्राई करूं तो अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट कंटिन्यूसली उसके अराउंड रेस्पेक्ट करती है, मोशन करती है, तो वो लेवल कहीं ना कहीं मार्केट का भी एक बेस लेवल बन जाता है जो कि स्ट्रेंथ पैदा करता है मार्केट के अंदर, जिससे कि मार्केट एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकती है। ओके, सो आई थिंक आप लोग समझ में आए होगा कि ये जैसा कि हमारा बिल्डिंग होता है और ये वाला हमारा बेस होता है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल होता है ना ट्रेडर्स, वो हमारा बेस लेवल होता है एंड ये वाला हमारा बिल्डिंग होता है। सो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर सर्वाइव कर पाओगे, वरना इस तरीके से काम नहीं होगा। यहाँ पर देखो ना, ये बेस बनाया, अब ये बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, ये बेस बना दिया, ये बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, सेम डिट्टो चल रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा कि सर आप लोग प्लीज ना यहाँ पर बाई करने की ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, आप लोग शॉर्ट मत करना। ओके, आपको यहाँ पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, तभी आप जाकर के मार्केट में काम कर पाओगे, वरना इस तरीके से काम नहीं होगा सर। ठीक है, हाँ मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं बाई भी कर सकता हूँ, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बता रहा, लेकिन मुझे वो नॉलेज है, मैं मार्केट को उस तरीके से जानता हूँ, मैं मार्केट को पहचानता हूँ, मार्केट के सेंटिमेंट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मार्केट की एफिशिएंसी कब मार्केट मेंटेन करेगा, कब नहीं करेगा। आप लोग भी कर सकते हो, नो डाउट आप लोग भी कर सकते हो, मैंने किया है तो मैं तो क्या ही हूँ सर, आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन पहले मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मार्केट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, सो एक बार मार्केट है ना हमारे इस लेवल को कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके कैसे भी करके इसका ब्रेक डाउन दे देना तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर मैं ये तो नहीं बता सकता कि यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों ली, जस्ट यहीं पे, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है सर, मैं इस तरीके से रिवील नहीं कर सकता। हाँ मैं समझाऊंगा, एट लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट कौन कौन से आ रहे हैं वो चीज देखने की ट्राई कीजिएगा। देखो यहाँ पर हम एग्जिट क्यों करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट रीजन, आप लोगों को ये कैंडल देखने को मिल रही है ट्रेडर्स, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल क्या कह रही है, ये कैंडल
ये कैंडल आईटीसी कैंडल लेवल है। अब आईटीसी कैंडल लेवल क्या होता है आप लोगों को नहीं पता तो प्रीवियस क्लासेस में जाइए एंड देखिए, मैंने आपको वहां पर अच्छे से समझा रखा है। बहुत सारी हमारी जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, मास्टर वेव कोर्स, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्स भी मैंने क्रिएट करके रखे हैं। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है सर, आपको कहीं पेड में भी नहीं मिल सकता वो और एक चीज। तो आप जाइएगा वहां पर सीखिएगा आईटीसी कैंडल लेवल क्या होता है। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है एंड आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो भी आज प्री मार्केट ओपनिंग के टाइम लेवल्स क्रिएट किए थे, उस हर एक लेवल को मार्केट ने कितनी अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया था। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको मैं बताने की ट्राई करूँ तो आज की हमारी जो एंट्री थी ट्रेडर्स, वो यहाँ पर थी। ठीक है, सो मार्केट यहाँ पर प्री मार्केट ओपनिंग देते ही मार्केट में सेलर्स लोगों की एक्टिविटी देखने को मिली एंड मार्केट को यहाँ पर फॉल करवा दिया। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा डिमांड लेवल को लेकर के फिर से थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मार्केट में इस तरीके के कैंडल्स का बनना एक नॉर्मल बात होती है। ओके, फिर उसके बाद में जो मार्केट था उसने यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन देने की ट्राई किया। ये हमें 5 मिनट के अंदर तो एक फुल ब्रेकडाउन दिखा, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम का यूज करते हो लाइक 15 मिनट 1 होर, तो वहां पर आपको कोई भी टाइप का एक परफेक्ट ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला या फिर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब एक परफेक्ट या वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इस क्लास के अंदर समझा सकूं। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वो वाला टॉपिक जानना है, ब्रेकआउट क्या होता है, जब वैलिड होता है, ब्रेकडाउन का वैलिड कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस क्लासेस में जाइए। वहां पर आपको हर एक चीज को मैंने डिटेल्स में और एक इजी वे में समझा के रखा है। ठीक है, कि कब हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग होने पर, ब्रेकआउट होने पर हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, वैसे मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अगर इस लेवल का इस तरीके से ब्रेकआउट हो तो ट्रेड लेना, नहीं, मैंने बस ये बता रखा है कि अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है एंड मार्केट को भी ऊपर जाना होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये मैंने बता रखा है। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, नहीं सर, मैं इन चीजों को नहीं मानता। आई बिलीव इन ओनली सिस्टम एंड कैलकुलेशंस। मार्केट के सिस्टम एंड कैलकुलेशन पे मैं बिलीव करता हूँ। मार्केट के बिहेवियर एंड एफिशिएंसी को देखते हुए मैं आपको हर एक चीज सिखाता हूँ। ठीक है, एंड मेरी हर क्लास उन सब बेसिस पे है। ओके, सो यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ, जस्ट हमने यहाँ पर एंट्री ली एंड हमने यहाँ पर एग्जिट करने का डिसीजन लिया। ओके, तो एग्जिट हमने यहाँ पर करने का डिसीजन लिया तो मार्केट ने क्या किया, फॉल्स ब्रेक आउट दिया, लोगों को ट्रैप में दिया, फिर से आया, रिटेस्ट किया एंड हमारे यहाँ पर मैं आपको बोला भी था कि ये जो लेवल था, अगर इस लेवल को मार्केट को फुल्ली ब्रेकडाउन करना है तो मार्केट में सेलर्स लोगों की एक्टिविटी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होनी चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो आपको ये कैंडल देखने को मिली, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, एंड यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड भी करेगा, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केट अपने स्ट्रेंथ बनाने में लगा दिया था। ओके, फिर उसके बाद में हमारे टारगेट को हिट कर दिया। अब यहीं पर हमारा टारगेट क्यों था? आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ पर भी तो कर सकते थे ना, क्योंकि आपको पता होगा कि प्री मार्केट ओपनिंग से पहले ही मैंने यहाँ पर ये बता दिया था कि ये एक डिमांड लेवल है सर। मार्केट यहाँ पर आते ही एक स्पेक मोमेंटम के साथ में ऊपर चला जाएगा, मैंने क्लियरली आपको बताया था। एंड डिमांड लेवल का मतलब भी यही होता है, आप लोगों को पता होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक ट्रेड लिया था जहां पर मैंने आपको समझाया था डिमांड लेवल किस तरीके से काम करता है। ओके, हाँ, इन फ्यूचर में यहाँ पर डिमांड लेवल के ऊपर सप्लाई लेवल जो होते हैं ना, आपने सुना है वो एक मिथ होती है सर। मैं यहाँ पर वैलिड कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा इन फ्यूचर कि किस तरीके से डिमांड लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा एंड किस तरीके से हमें सप्लाई लेवल को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है ना, ये लेवल 50 पे आती है। अब आपको क्या लगता है कि सर मार्केट ने इस लेवल पर मार्केट फॉल किया तो आगे भी इन फ्यूचर यहाँ से फॉल करेगा, आगे भी इन फ्यूचर से यहाँ पर फॉल करेगा, आगे भी इन फ्यूचर यहाँ से फॉल करेगा? ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता सर। हाँ, हो सकता है जैसे कि अभी यहाँ पर आपका लग गया, लेकिन लगने से क्या होगा सर? ये तो जस्ट तुक्का है सर, ऐसा थोड़ी ना होता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो आपको लेवल 50 तक आना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि सर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मेरे पीछे 1 लाख यहाँ पर स्टूडेंट है, 2 लाख स्टूडेंट है, मैं सबको पढ़ाता हूँ, 1 लाख है इसलिए मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। 1 लाख क्या 50 लाख अगर आपके पास में है और आपके पास में आप इस तरीके की ट्रेडिंग सिखा रहे हो, तो सर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। वो बस इसलिए आपके साथ में क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, बेचारों को, उन ट्रेडर लोगों को कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो कुछ तो लेने के लिए आप लोगों को हेल्प करेंगे ना। वही तो बात है।
इससे मतलब ये नहीं होता कि हर एक 1 लाख 2 लाख वाले के पीछे आप पड़ जाओ, नहीं सर, ये दुनिया है। आपको इस तरीके से बहुत सारे रास्ते मिलेंगे कि नहीं ये टीचर के पीछे 2 लाख बंदे जुड़े हुए तो मैं तो इन्हीं से पढ़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी मेरे पास में तो 30 भी नहीं है पूरा। आप अभी सब्सक्राइबर, प्रेजेंट सब्सक्राइबर मेरे कितने हैं सर आप लोगों को पता है? शायद आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब बहुत ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन अभी मेरे सब्सक्राइबर है 300 के समथिंग मेरे सब्सक्राइबर है, और उनमें से भी जो एक्टिव है वो है 20, 30, 40, बस इतने ही एक्टिव है। तो क्या मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूं? नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं होता। इस तरीके से हम कभी भी डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन से एक अच्छा ट्रेडर है, कौन से एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी ट्रेडर से आप पढ़ना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, सो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली ही उनके कोर्स परचेज कीजिएगा। ओके, सॉरी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, सो आप लोगों को पता है ये एक नॉर्मल बात होती है, तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा एंड मैं जो चीज बोल रहा हूँ उस पर फोकस रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी ट्रेडर लगता है कि यार मेरे को है ना इनका कोर्स लेना चाहिए बिकॉज इनके इतने सारे स्टूडेंट हैं, उससे मतलब नहीं। आपको क्या देखना है, उनका यूट्यूब चैनल या फिर वो सोशल मीडिया जहां पर वो सब लोगों के साथ में एक्टिव रहते हैं, उस सोशल मीडिया पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ यूट्यूब का, तो आप उनके यूट्यूब पे जाइए और चेक करिए सर कि उनके यूट्यूब पर जो लाइव वीडियो अपलोड करते हैं क्या नहीं करते। हाँ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सब कैसे करते हैं पता है? आज उनका प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर लाइव वीडियो अपलोड कर देंगे, मेरा यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट होगा, गुड, वेरी गुड। आप इस तरीके से बताते हो क्या? हाँ, एक दिन हुआ लेकिन दूसरे दिन अपलोड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ? आपके खुद के अंदर ये आंसर होगा कि सर एक दिन प्रॉफिट हुआ, सब लोगों के सामने पब्लिश कर दिया, लॉस हुआ, पब्लिश नहीं कर पाया। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कंटिन्यूसली देखो, 1 डे 2 डे 3 डे, हर दिन का लाइव वीडियो मिलना चाहिए, कम से कम 10 डेज तक कंटिन्यूसली उनका होना चाहिए कि 10 डेज में से 8 या 9 तो प्रॉफिट होना ही चाहिए सर। अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है ना वो तो आप अपलोड करिए ना, 10 डेज कंटिन्यू अपलोड करो, 20 डेज कंटिन्यू अपलोड करो तो माने, वरना क्यों मानेंगे आप लोग? ऐसे तो आप भी कर लोगे, आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आपने बस एज ए गेमलिंग तरीके से आपने क्वांटिटी प्रेस कर दी एंड 7 बार आपका लॉस हो गया, 1 बार प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप उस 1 बार में जो प्रॉफिट हुआ उसको अपलोड कर दोगे और किसी और को आप मान लोगे कि हाँ सब लोग मेरे को अच्छा समझेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूसली देखो ना, अभी मेरे यूट्यूब चैनल में आप विजिट करना, मैं कंटिन्यूसली जब भी अपलोड करता हूँ ना वीडियो तो 10 डेज तक का तुम रखता ही हो, ठीक है, 10 डेज तक तो कंटिन्यूसली मैं अपलोड करता ही हूँ और आप लोगों के सामने मेरा अभी तक लॉस नहीं हुआ सर। हाँ, लॉस बहुत पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता सर, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं होता। आप कैसे भी करके मेरे पे डाउट कर सकते हो, मैं उसको आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज दिखाता हूँ गूगल टाइम। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लोग बताते हैं ना कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया मेरा प्रॉफिट होगा, तो उसको ये मत देखो कि कितना प्रॉफिट हुआ, उनसे ये पूछो कि सर ट्रेड क्यों लिया, व्हाई आर यू टेक दिस ट्रेड, आपने इस ट्रेड को क्यों लिया, इसके पीछे रीजन बताइए ना सर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर मैं एग्जिट क्यों करने वाला हूँ, मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ ये चीजें। यहाँ पर एग्जिट करने का क्या लॉजिक था, एक तो हमारे पास में 0.3 का लेवल था, ठीक है, ये 0.5 है, उसके ऊपर 0.3 का लेवल था एंड उसके साथ में ये वाला जो आईटीसी का एक इनिशियल लेवल था, ठीक है, आईटीसी इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल था। ओके, उसके बाद में ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था जो 43,500 के समथिंग का आता है, ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। ओके, एंड उसके साथ साथ में मार्केट की एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं ये बोल रही थी, मार्केट का सेंटिमेंट भी यही बोल रहा था एंड मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक्स का जो बिहेवियर होता है उसको देख करके भी हमें ये पहचानना पड़ेगा। अब ये नहीं यहाँ पर कैंडलस्टिक्स को पहचान रहे, नहीं सर, यहाँ पर ये वाली चीज, हिस्टोरिकल डेटा को रिपीट करिए, हिस्टोरिकल डेटा को समझिए वो क्या बता रहा है। ओके, और ये एक हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर भी एक गेफ का एरिया है, यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ये गेफ फिलिंग वाला एरिया भी है एंड उसके साथ साथ में आईटीसी कैंडल लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर, और 0.5 का 0.3 का एक यहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी है एंड प्रीवियस सप्लाई एंड डिमांड का लेवल भी है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं सर, रीजन पूछिए ना सर, आप क्यों एग्जिट कर रहे हो, क्यों एंट्री कर रहे हो, हर चीज का रीजन होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, चाहे आप मेरे को कितना भी पैसा दीजिए, चाहे कितने भी पेड मेंबर्स बना लीजिए, मैं वो कुछ चीजें ऐसी होती सर मैं नहीं बता सकता। मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी अगर ऐसा ट्रेडर होगा कि वो बता सकता है तो वो नहीं बता सकता, ठीक है। मैं अपनी एनालिसिस आपको 80% फुल्ली शेयर करता हूँ,
60 या 50% के समथिंग तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे देता हूँ, 80% तक मैं अपने पेड मेंबर्स को देता हूँ, लेकिन 100% नहीं दे सकते, वरना आप लोगों को साथ प्रॉब्लम होगी। अगर आप मेरे को बोल सकते हो कि सर हम तो पैसा दे रहे, हम तो पेड क्लासेस ले रहे, तो आप 100% क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं आपको इतना जरूर दिखाता हूं कि आप 10 में से 10 या 10 में से 9 ट्रेड आप सही कर दो, लेकिन ट्रेडिंग के ऊपर भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि कुछ सिगरेट विगरेट है, नहीं सर, सब साइकोलॉजिकल, सब कैलकुलेशन, वो पर्सनल कैलकुलेशन होती है मार्केट की, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छे से सीखते हो। मैंने कोई एक टीचर से नहीं सीखा, मैंने इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ट्रेडर सब है ना, उन सब से सीखा था। एंड अभी जो मेरे पास नॉलेज है उनका 50% नॉलेज मैंने सबसे लिया है, बाकी सब मेरे से छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर सबसे लिया था। लेकिन अगर 50% से ही काम चलता तो मैं इतना बड़ा नहीं बन सकता कि मैं हर दिन प्रॉफिट कर सकूं, या फिर 10 में से 8-9 ट्रेड प्रॉफिट कर सकूं। नहीं सर, 50% तो उनमें से लिया जो प्रोफेशनल थे, लेकिन 50% खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे लिया था, खुद ने चीजें आइडेंटिफाई की, खुद ने कैलकुलेशन को ढूंढा मैंने, फिर वो जाके आज मेरा 100% हुआ। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है सर, मैं अपना ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से काम नहीं कर सकते हो। ओके, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसा बुरा मत मानना। ओके, एंड आप लोगों को मैं आज एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को एडवांस कैलकुलेशन सीखना है आपसे। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, सीखना है, मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपना लेवल को बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप जो भी ट्रेडर हो ना, वो लेवल 5 के अंडर हो, चाहे कितना भी प्रोफेशनल हो, बिकॉज मुझे अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव है सर। आप ऐसा मत सोचना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड सब रखता हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ईगो है, इगोइस्टिक नहीं हूं सर मैं आपको बता सकता हूं कि बस आप ऐसा करो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आपका जस्ट मैं मोटिवेट करने के लिए मैं सब कुछ चीजें बोलता हूँ कि आप भी इतने अच्छे हो सकते हो सर। ओके, तो आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे भी एडवांस कैलकुलेशन सीखना जो कि आपको आती है। हाँ मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए लेवल बढ़ाना होगा। अभी आपका लेवल है 5, आपको लेवल 50 तक आना पड़ेगा सर, तब आप जाकर के मेरी कोई चीज को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 3rd स्टैंडर्ड का लड़का है, 3rd क्लास का लड़का है, 3rd क्लास में पढ़ता है स्कूल के अंदर, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के अंदर वो पढ़ता है, प्राइमरी क्लास के अंदर। ओके, तो 3rd क्लास वाला अगर ऐसा बंदा है, कोई वो बोल रहा है कि सर मैंने आज मेरे बिग ब्रदर की फिजिक्स की बुक उठाई जो कि 12th में पढ़ता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो नहीं आएगा ना सर। अगर वो टीचर खुद समझाने लगेगा ना तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 3rd और 12th के बीच में कितने सारे नंबर है, उन सब नंबर को क्लियर करना पड़ेगा पहले उस बच्चे को, फिर आगे जा करके वो ये सारी चीजें समझ पाएगा। सो इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा ट्रेडर्स। हर बात को ऐसा नहीं है कि सर मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ सर, कि अगर एक बार ये ट्रेडिंग आपके हाथ में लग गई तो सर आप जहां भी बैठिए, जहां पर भी रहिएगा, आप प्रॉफिट करिएगा, 100% प्रॉफिट करोगे। हाँ, जिस दिन लॉस हुआ उसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी सर, उसका मतलब ये होगा कि सर आपका माइंडसेट से नहीं है, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन कभी बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हमारे अंदर ये चीजें का होना एक आम बात है। बट एक ट्रेडर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास, एंड काफी ज्यादा चीजें भी आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, सो ये क्लास यहीं पे